हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है कठपुतली। ये एक सीरियल किलर थ्रिलर मूवी है जो अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई है और काफ़ी अच्छी चल रही है। थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। इस मूवी में मेन रोल में है अक्षय कुमार, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिनका नाम फिल्म में अर्जुन है। और उनके अपोजिट में राकुल प्रीत है, जो एक स्कूल में इंग्लिश टीचर के तौर पे काम करती है। और एक छोटी लड़की पायल, जो अक्षय कुमार के सिस्टर की डॉटर है। चलो अब इस मूवी को एक्सप्लेन करना शुरू कर दे। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची की लाश दिखाई जाती है और पुलिस आजू बाजू तहकीकात करती हुई नजर आती है। उसके बाद अक्षय कुमार की एंट्री होती है, जिनका नाम इस फिल्म में अर्जुन है। अर्जुन दरअसल स्टार्टिंग में एक राइटर होता है जो सीरियल किलर के ऊपर स्टोरी लिखता है, पर कोई भी डायरेक्टर उसकी स्टोरी को लेकर मूवी बनाने के लिए रेडी नहीं होता है। उसके बाद राखी का फेस्टिवल आता है, इसलिए वो अपने गांव जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए, जहां उसकी बहन और उसके जीजा उसे पुलिस ऑफिसर बनने की राय देते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम देना होता है और उसकी तैयारी करने का सलाह देते हैं। एग्ज़ाम देकर काफ़ी सारी ट्रेनिंग के बाद पुलिस ऑफिसर बन जाता है। कुछ दिनों के बाद उनके पुलिस स्टेशन में एक कपल आता है जो कहता है कि उनकी बेटी 2 दिन से वापस नहीं आई है। पता नहीं कहाँ चली गई है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। और वो बताते हैं कि कोई इंसान आकर उनके घर के बाहर एक बॉक्स रख के चला गया है, जिसके अंदर ये सिंड्रेला डॉल का कटा हुआ सिर था। उनको पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए, इसलिए आप लोगों से बताने आई हूँ, ऐसा बताते हैं वो लोग। इसी दौरान अर्जुन पायल की स्कूल में जाता है, जहां उसकी मुलाकात दिव्या से होती है, जो उसी स्कूल में टीचर के तौर पे काम कर रही होती है। और पायल की मैथ्स भी काफ़ी वीक होने की वजह से उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्कूल चेंज कर देंगे। उसके बाद अर्जुन कुछ रिसर्च करने के बाद अपने ऑफिसर्स को बताता है कि ये एक सीरियल किलर मर्डर है, हमें जल्द से जल्द इस मर्डरर को पकड़ना होगा, वरना इस तरह के केसेस बढ़ते ही जाएंगे। उसी दौरान एक और कॉल आता है कि उन्हें एक और कटी हुई लाश एक रेलवे ट्रैक पे मिली है। उसके बाद अर्जुन 2 साल पहले हुए मर्डर के वाले लोगों से मिलता है और एविडेंस इकट्ठा करके ऑफिसर्स को दिखाता है और बताता है कि ये मर्डर कैसे करता है और इसका मोटिव क्या हो सकता है। इसे पकड़ने के लिए हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सब जानकारी वो अपने ऑफिसर्स को देता है। दूसरी साइड पायल के मम्मी पापा उसका ट्रांसफ़र दूसरी स्कूल में करवा देते हैं, जहाँ का मैथ्स का टीचर लड़कियों को परेशान करता है और उन्हें हरास करता है। इसके साथ अर्जुन और बाकी ऑफिसर आजू बाजू की सारी शॉप में पूछताछ करते हैं कि इस तरह की सिंड्रेला डोर रिसेंटली किसी ने मंगवाई है या ऑर्डर की है। दिव्या ने कोमल को आखिरी बार ऑटो रिक्शा में बैठते हुए देखा था, इसलिए अर्जुन दिव्या से पूछताछ करता है और पूछता है कि उसने रिक्शा का कोई नंबर या कोई सिंबल हो जो उसकी मदद कर सकता है। तो दिव्या बताती है कि वो कोई सिंबल तो था, पर उसे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो उसे अपनी आंखों के सामने देखेगी तो पहचान जाएगी। इसलिए अर्जुन उसे ऑटो स्टैंड पे ले जाता है और सारी रिक्शा दिखाता है, लेकिन उन्हें वो सिंबल वाली रिक्शा नहीं मिलती। उसके दूसरे दिन दिव्या को अचानक से वो सिंबल याद आता है और वो अर्जुन को फ़ोन करके बताती है कि स्टार वाला सिंबल था और उसके नीचे रेसर लिखा हुआ था। और उसी दौरान अर्जुन के सामने से वो रिक्शा गुजरती है और वो रिक्शा वाले को पकड़ लेते हैं। उस रिक्शा वाले से पूछताछ करने पे वो बताता है कि उसने कोई खून नहीं किया, वो तो बस एक इंसान को लड़कियां फंसाने में मदद कर रहा था। ज़्यादा पूछताछ करने पर वो बताता है कि वो आदमी का नाम तोमार था, और तोमार और कोई नहीं बल्कि वही स्कूल टीचर था जो पायल की स्कूल में पढ़ाता था। उसके बाद पुलिस तोमार को पकड़ने के लिए स्कूल में जाती है, जहां वो पायल के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। उसी दौरान अर्जुन वहां पे पहुंच जाता है और उसकी जम के धुलाई करता है और अस्पताल पहुंचा देता है।
अस्पताल में तोमार की पूछताछ जारी रहती है। उसी दौरान वो बताता है कि उसने कोई लड़की का मर्डर नहीं किया है, बस वो तो कोमल को अपने घर ले जाकर उसे नशीली दवा पिला के उसके साथ फ़ायदा उठाना चाहता था। पर उसी दौरान कोमल को पता चल जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो उसे कुछ भी पता नहीं है। 2 दिन बाद पायल का बर्थडे आता है और सारी फैमिली मिलके पायल का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। दूसरी साइड वो तोमर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है और उसी दौरान अर्जुन उसे गोली मार देता है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। दूसरे दिन अर्जुन की भांजी पायल लापता हो जाती है और थोड़ी पूछताछ करने पर उसकी बॉडी बाजू की वाहन से मिल जाती है। थोड़े दिन बाद दिव्या अर्जुन को बताती है कि कोमल के पास भी एक ऐसा ही हियरिंग बॉक्स था जिसमें रिकॉर्डिंग हो सकती है। ये सुनकर अर्जुन को तुरंत ही एक आइडिया आता है और वो पोस्टमार्टम ऑफिस पहुंचता है और उसमें वो मशीन में रिकॉर्ड की हुई रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें चिल्लाने की आवाज़ और बैकग्राउंड में एक ट्यून सुनाई देती है, जिसको सॉल्व करने के लिए अर्जुन उसे लेकर पियानिस्ट के पास जाता है। थोड़ी और रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये सीरियल किलर एक मैजिशियन है जो हर एक एनुअल फंक्शन में जाता है और उसके दूसरे ही दिन लड़कियों को टारगेट करता है। दूसरे दिन अर्जुन और कुछ ऑफिसर स्कूल के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और किडनैपिंग होने के बाद उनका पीछा करते हैं, पर बीच में कुछ ट्रैफिक होने की वजह से किडनैपर लड़की को लेके आगे निकल जाता है। टारगेट को मिस कर देते हैं, लेकिन अर्जुन उस लड़की के पास जो फ़ोन होता है उससे जीपीएस ट्रेस करके उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है। उसी दौरान वो लड़की जो जिस अर्जुन को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसे किस रूम में रखा गया है। उसी दौरान अर्जुन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उस घर के सारे कमरे एक जैसे होने की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। आखिर में अर्जुन लड़की को ढूंढ लेता है, लेकिन सीरियल किलर भाग जाता है और भागने के बाद वो दिव्या के घर चला जाता है। और जब तक अर्जुन वहां तक पहुंचे तब तक तो सीरियल किलर दिव्या के पास जो छोटी बच्ची थी उसे लेकर चला जाता है। तुरंत अर्जुन उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। इस किलर का नाम क्रिस्टोफर था। क्रिस्टोफर जब छोटा था, स्कूल में जाता था, तब उसे किसी तरह की बीमारी थी जिसकी वजह से वो छोटी उम्र में भी काफ़ी बूढ़ा दिखता था और इसी वजह से आसपास के लोग और क्लास में लोग उसका मजाक उड़ाते थे और यही बात उसे पसंद नहीं आती थी, जिसकी वजह से उसने मन में ठान लिया कि जिस तरह की मेरी शक्ल है उस तरह की सबकी शक्ल बना दूंगा और लोगों का मर्डर करना उसने शुरू कर दिया। पर आखिर में अर्जुन उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है।